सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साय। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप पहली बार हमारी प्रार्थना में बने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और परमेश्वर का जीवित वचन आपका परिवार और आपका जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग कुछ जीवित वचन को देखेंगे जो हमारे जीवन में, जो आपका जीवन में घटित होता है, उसके संबंध में कुछ वचन हमें बताता है। सचमुच में परमेश्वर हमें कौन सा ऐसा बातें है जो हमें बताना चाहता है, जो कि हमारे जीवन में किस प्रकार की बातों को बताना चाहता है। जो आज रात में जो हम लोग हमारे जीवन, जो आपका जीवन में है, वो चीज़ परमेश्वर आपको कुछ बातों को याद करना चाहता है, कुछ बातों को बताना चाहता है जो आपका जीवन में घटित हुआ होगा। वही जीवन में, आपका जीवन में जो परमेश्वर उन बातों को बताना चाहता है। सचमुच परमेश्वर महाकरुणा है, महादयालु है, परमेश्वर दया करने वाला है। परमेश्वर हर एक लोगों पर दया करने वाला है और वो दया जो परमेश्वर पर बना है, जो आपका जीवन में परमेश्वर ने बनाया है, उस महाकरुणा, दया व अमर है। सचमुच में अगर आपका जीवन में परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर आप पर तरस खा के आप पर अनुग्रह करता है और उस दया को आप पहचान नहीं कर पाते हैं। सचमुच परमेश्वर महादयालु है, परमेश्वर महाकरुणा है। सचमुच में हम लोग, आइए हम लोग कुछ एक वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। वह है परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है बिलाप गीत, उसका 3 अध्याय, पाठ संख्या 22। बिलाप गीत 3 अध्याय, पाठ संख्या 22। वचन इस प्रकार से कहता है, हम मिट नहीं गए, या यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आमीन। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का जो जीवित वचन पर हमें बताया गया कि हम मिट नहीं गए। हम चाहे कितने भी हमारे जीवन में कितने भी दुख तकलीफ हुए, लेकिन जब हमारे बीच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम लोग इस संसारिक जीवन से हार नहीं मानते हैं। जब हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब हम लोग परमेश्वर से दुख सुख को बात करते हैं, परमेश्वर से दुखों को, अपने दुखों को प्रार्थना के जरिए से हम लोग बताते हैं। तब हमारे बीच में जो भी विपत्ति, समस्या, तकलीफें और भी नाना प्रकार की परेशानियों से हम लोग मिट नहीं जाते हैं। जिस मनुष्य का जीवन परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता है, वे इस संसारिक जीवन में खोए हुए रहते हैं और संसारिक जीवन में खोया हुआ रहता है तो वे कभी संसारिक जीवन से हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो अपनी मृत्यु का फंदे लगाने लगते हैं, अपना जीवन को मिटाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है। जब आपका जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करता है, दया करता है,
तो उस दया के कारण, उस अनुग्रह के कारण से आप उस चीज़ों से जो आपका जीवन में समस्या, महामारी, बहुत सारे बीमारी पीड़ित था, वह उस चीज़ों से आप मिट नहीं गए। वह परमेश्वर का अनुग्रह से आपका जीवन अभी तक बचा हुआ है। आपका जीवन अभी तक परमेश्वर ने संभाल कर रखा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर बहुत दयालु है। परमेश्वर आप पर तरस करता है और आपको दुख नहीं देखना चाहता है। हमेशा आपको खुशी जीवन में बिताना पसंद करता है। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद है। इन वचनों के द्वारा से हम सबों को, आप सबों को आशीष मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। त्रिएक पिता, पुत्र, आत्मा की सामर्थ्य देने वाला पिता परमेश्वर, पर आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर प्रभु जी आज के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आज के नए दिन के लिए पिता परमेश्वर, पर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आज का सुंदर समय में प्रभु जी आपने उपस्थित किया प्रभु जी, और आज रात के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं। पर प्रभु जी जितने भी भाई बहन सुन पा रहे हैं, प्रभु उनका जीवन और उनका परिवार में प्रभु जी आशीष दीजिए। पर प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी दुख तकलीफ में थे पिता परमेश्वर, आज रात में प्रभु जी उनका परिवार में उन शांति दे। पर प्रभु जी जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश होता है, जो स्वर्ग राज्य में है प्रभु, वही शांति प्रभु उनके जीवन हृदय में दीजिए प्रभु जी, जो दुख तकलीफ में पीड़ाओं में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल नया दिन देखते हुए प्रभु आपकी महिमा और स्तुति करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु सर, अगर आपके पास किसी भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें व्हाट्सएप कॉलिंग करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं और हम लोग आप लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।